सतगुरु महाराज की। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर, जहां पे स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस बितक को लिख रहे हैं, इस बितक की पूरी लीला को आत्म दृष्टि से देख के वर्णन कर रहे हैं। ऐसे श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम अपना एक भाव रखते हैं श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। मेरे सर पर हाथ रख दो शिर जी प्यारे। मेरे सिर पर हाथ रख दो शिर जी प्यारे। मेरे सिर पर हाथ रख दो शिर जी प्यारे। मेरे सिर पर हाथ रख दो शिर जी प्यारे। मेरे सिर पर हाथ रख दो घुमट वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो घुमट वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो बंगले वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो बंगले वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो पंजे वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो पंजे वाले। चरण कमल का दर्श करा दो घुमट वाले। चरण कमल का दर्श करा दो घुमट वाले। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। श्यामा रानी महारानी। श्यामा रानी महारानी। श्यामा रानी पिया की रानी। श्यामा रानी महारानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। चरण कमल के दर्श करा दो श्यामा रानी। चरण कमल के दर्श करा दो श्यामा रानी। श्यामा रानी पिया की रानी। श्यामा रानी पिया की रानी। श्यामा रानी धनी की रानी। श्यामा रानी धनी की रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो
जीवन नैया पार लगा दो श्यामा रानी। जीवन नैया पार लगा दो श्यामा रानी। चरण कमल में वास दे दो श्यामा रानी। पिया जी से मिलन करा दो श्यामा रानी। श्यामा रानी महारानी। श्यामा रानी महारानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे श्री मामत कहे सही नो ए बीतक पुरी नौतन। अब आगे की कहूं याद करो मोमिन। याद करो मोमिन। संबत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पड़ी। पहुंची श्री महाराज से। पहुंची श्री महाराज से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान निज मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी, इस तखत पर विराजमान श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर विराजमान होके हम सब आत्माओं को जगा रहे स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी एवं सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे सभी सुंदर साथ जी, हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी। कल हमने बीतक के अंदर सुना कि किस प्रकार से बालबाई श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में आती है और आके कहती है कि देखो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 1712 में धाम चले गए हैं और जब से वो धाम गए हैं तो वाणी चर्चा बिल्कुल बंद हो गई, जागने का काम बंद हो गया और मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब मूल सगाई मूल संबंध को भी भूल गए हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो आके कहती है कि हमारी इतनी महान गादी है तो खाली भी नहीं रहनी चाहिए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी है तो देखा जाए, विचार किया जाए तो गुरुपुत्र बिहारी जी उनके नस्ली बेटे हैं और हकदार हैं, वो आपसे बड़े भी हैं और मेरे हिसाब से गादी पर उनको बिठाना चाहिए। तो श्री जी साहेब जी ने कहा कि यही बात सिरे, बहुत अच्छी बात आपने कही। कल हमने सुना कि श्री जी साहेब जी ने कहा आप चिंता ना करो, मैं उनको गादी पर बैठाऊंगा और मैं उनके चरण कमलों में सजदा बजाऊंगा, प्रणाम करूंगा और सभी सुंदर साथ को समझाऊंगा कि गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को देखिए, है ना। तो अब महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि संबत 1712 चल रहा है और आसो का महीना है और सब साथ को श्री जी साहेब जी ने संदेश भेजे हैं सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोड़। श्री जी साहेब जी ने सारे सुंदर साथ से चर्चा करी। क्या समझाया चर्चा करके कि गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को देखो, चित्त को दिया मरोड़, किधर मोड़ रहे हैं उनके चरणों में।
तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कया जोर। श्री जी साहेब जी ने सबको कहा कि आप सभी को आके गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में सजदा बजाना चाहिए, उनकी वाणी चर्चा को सुनना चाहिए। अब शिव जी साहेब जी का कहना तो सारे मानते ही थे, जितने भी सुंदर साथ थे, उनकी श्रद्धा, उनकी भावना, उनका प्यार किन के ऊपर था? श्री जी साहेब जी के ऊपर था। अब सब साथ तादिन थे आए हुक्म तले निज धाम। सारा सुंदर साथ ने श्री जी का कहना मान के और निजानंद संप्रदाय के अंदर सबने आना शुरू कर दिया। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे इस ठाम, और गुरुपुत्र बिहारी जी प्रातः काल भी चर्चा करते हैं और शाम को संध्या के समय भी वाणी चर्चा करती हैं, और सारे सुंदर साथ को खबर पहुंचती है। जहां तहां साथ में बात भई बाहिर, चर्चा श्री धाम की करें बिहारी जी जाहिर। अब बिहारी जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो समय गुरुपुत्र बिहारी जी का चल रहा था, उस समय में एक गांव से किसान आता था 2 टाइम चर्चा सुनने के लिए। तो फिर खेती के लिए समय ही नहीं बचता था, 2 किलोमीटर दूर से आता था और 2 किलोमीटर आना, फिर 2 किलोमीटर वापस जाना, फिर शाम को 4 बजे चर्चा शुरू होने का समय हो जाता, फिर 2 किलोमीटर पैदल चल के आना, फिर 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना। तो उसने एक दिन अर्जी करी, किनके सामने? गुरुपुत्र बिहारी जी के सामने, कि गुरुपुत्र जी मेरा गांव 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। ध्यान से सुनना सारे बात को, है ना, अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाने देना, ठीक है? आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा बीच में से, फिर ना कहना कि हमें नहीं पता था, आप पूछोगे अभी, ठीक है? कितनी दूर पड़ता था गांव? 2 किलोमीटर। क्या काम करते थे वो सुंदर साथ? किसान का काम करते थे, है ना, खेती भी करनी है। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और उन्होंने आके गुरुपुत्र बिहारी जी से कहा कि आज मैं एक ना प्रार्थना करने आया हूं आपके चरणों में, डरते डरते, क्योंकि सारे स्वभाव को जानते थे कि उनको कितना गुस्सा आता है, पर समय नहीं बचता था अपने काम के लिए। वो क्या करते सुंदर साथ, उन्होंने आके अर्जी करी, प्रार्थना करी कि मुझे ना आप एक समय की छुट्टी दे दो, है ना, एक समय मैं चर्चा सुन लिया करूं और फिर उसके बाद घर जाके थोड़ा खेती का काम भी संभाल लूं और अपने घर को भी देख लूं। और ये बात सुनते ही गुरुपुत्र बिहारी जी तो आग बबूला हो गए, उनको तो गुस्सा आ गया। वो बोले, एक दिन क्यों, एक टाइम क्यों, मैं तुम्हें दोनों टाइम की छुट्टी देता हूं, तुम दोनों टाइम अब मंदिर में नहीं आना, छुट्टी तुम्हारी। निजानंद संप्रदाय से मैंने आज तुम्हें निकाल दिया, आज के बाद इस मंदिर में कभी मत आना। अब वो सुंदर साथ बेचारा कह बैठा, अर्जी कर बैठा, लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी ने उनको निकाल दिया निजानंद संप्रदाय में से। 9 दिन तक वो उनके चरणों में भूखा प्यासा पड़ा रहा। 9 दिन तक अंजल ग्रहण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और प्रार्थना करता रहा कि कृपा दृष्टि इतनी कर दो कि अब मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं 2 टाइम नहीं आ सकता, आप जैसे हुक्म करोगे ना मैं दोनों टाइम आऊंगा सुनने के लिए, पर मुझे माफ कर दो। लेकिन उनको गुरुपुत्र बिहारी जी ने माफ नहीं किया। जब 9 दिन बीत गए और 9 दिन बीतने के बाद उसने विचार किया कि यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं श्री मेहराज जी की शरण में जाता हूं। वो करुणा के, मेहर के, दया के, प्यार के सागर हैं, वो मेरी फरियाद अवश्य सुनेंगे। उनके श्री चरणों में उनके घर पे चले गए जामनगर के अंदर, और जैसे ही उनके घर में जाते हैं, मेडी मंदिर है ना, श्री मेहराज जी का घर, श्री 5 नौतनपुरी धाम में मेडी मंदिर श्री मेहराज जी का घर है। घर चले गए तो घर में श्री मेहराज जी नहीं थे, वो तो राज दरबार में गए हुए थे। और इधर उस साथी ने जाके देखा कि घर में फूलबाई माता जी हैं,
और फूलबाई माता जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा उनसे कि श्री महाराज कहाँ गए हैं? तो बोले वो तो काम के लिए गए हैं, है ना। तो उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मुझे 9 दिन हो गए, मुझे गुरुपुत्र बिहारी जी से मैंने इतना ही कहा था कि मेरे को 2 समय का टाइम नहीं है, मैं एक समय वाणी चर्चा सुन सकता हूं, एक समय मुझे माफ कर दो। और उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने मेरे को निजानंद संप्रदाय में से ही निकाल दिया। अब फूलबाई जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, आप बैठ जाओ, मैं आपको भोजन करवाती हूं। फूलबाई जी करुणा का सागर, अमलावती बाई की वासना है, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, और उनका हृदय पिघल गया उस साथी को देख के, क्योंकि पता लगा कि 9 दिन तक इन्होंने व्रत रख रखा है और एक गिलास भी मुंह में पानी का, कुछ अन्न का और जल का नहीं गया। तो फूलबाई जी ने उन्हें हाथ मुंह धुला के थाल भोग लगाया हुआ था, तो वो थाल भोग का प्रसाद उनको दे दिया, उस साथी को खिला दिया। अब इधर बिहारी जी को पता लगता है क्या कि जिस साथी को मैंने निकाला है ना, उस साथी को फूलबाई जी ने भोजन प्रसाद करवाया है। और जैसे ही पता लगता है तो बिहारी जी ने अपने पहरेदारों को कहा आज श्री महाराज आएंगे ना, उनको अंदर मत आने देना, बाहर ही रोकना उनको आज। जब वो आए तो श्री जी साहिब जी जैसे ही आए तो पहरेदारों ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। श्री जी साहिब जी ने कहा क्या बात हो गई, क्या गुनाह हो गया, मैं अंदर नहीं जा सकता? बोले वो तो आपसे बिहारी जी बात करेंगे। बिहारी जी को खबर पहुंचाई कि आ गए श्री महाराज, और जैसे ही बिहारी जी बाहर आए और आते ही बिहारी जी आग बबूला थे, इतना गुस्सा आया हुआ बिहारी जी को। बिहारी जी ने कहा महाराज मेरी बात सुनो और एक टूक मेरे को जवाब देना, बिल्कुल सीधा सा। मैंने एक साथी को जिसने कहा मुझे कि मैं 2 टाइम वाणी चर्चा सुनने के लिए नहीं आ सकता, मैंने उस साथी को निजानंद संप्रदाय से निकाला और आपकी धर्म पत्नी फूलबाई ने उस साथी को घर में बैठाकर भोजन प्रसाद दिया। अब आपको फैसला करना है कि आपको अपनी धर्म पत्नी को रखना है या निजानंद संप्रदाय को रखना है। दोनों में से जल्दी करो, आपको दोनों में से क्या चाहिए, फूलबाई चाहिए या आपको निजानंद संप्रदाय चाहिए? अब श्री जी मन में सोचते हैं, मन में सोचा श्री जी ने कि फूलबाई ने कोई तो गुनाह नहीं किया और किसके बदले ये सजा दी जा रही है? वो तो प्रेम, सेवा, करुणा की मूर्त है, वो तो ऐसी आज्ञाकारी फूलबाई जिसको मैंने कहा कि मायके के और ससुराल के सारे गहने दे दे मेरे को, और उस फूलबाई ने एक पल नहीं लगाया, सारे गहने उतार के पोटली बांध के और मुझे कहा कि अगर इसमें आपको अवगुण दिखाई देते हैं जाइए अपने सदगुरु जी को देके और अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। अगर आपको लगता है वो फूलबाई, और वो फूलबाई जो आज तक मेरी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती, मेरे हुक्म के बिना कोई काम नहीं, ये हुक्म तो मैंने फूलबाई जी को दे रखा है कि अपने यहाँ पे कोई साथी आए तो उसके प्रेम के साथ सेवा करो, उनको नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता कराओ, भोजन का टाइम है तो भोजन प्रसाद कराओ। जो टाइम है कोई सुंदर साथ भाग्य से घर में आते हैं तो उन धाम की लाडली आत्माओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। ये तो मेरा कहना मान रही है ना, तो इसमें कौन सा गुनाह किया फूलबाई ने, मन में सोच रही हैं। और लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी इतने सख्त होके बोले कि महाराज मेरे पास इतना समय नहीं है, आपको 2 टूक मेरे को जवाब देना है, आप फूलबाई को रखना चाहते हो या निजानंद संप्रदाय को, जल्दी बोलो।
श्री जी साहिब जी ने आंखें बंद करी। आप विचार करो, जो बात हमने कभी सोची ना हो और दो नाते की बात हो, एक नाता धर्म पत्नी का और दूसरा नाता अमलावती बाई की वासना का, बिना कसूर के उसको सजा दें श्री जी साहिब जी, वो कैसे सहन कर सकते हैं। पर जब बिहारी जी तेज आवाज में बोले कि जल्दी बोलो, मेरे को देर हो रही है, आप क्या चाहते हो, फूलबाई को रखना चाहते हो या निजानंद संप्रदाय को रखना चाहते हो। श्री जी साहिब जी ने कहा, मैंने फूलबाई का त्याग किया, मैं निजानंद संप्रदाय को धारण करता हूं। बिहारी जी ने कहा, कुछ नियम है मेरे, आज के बाद जब तक फूलबाई जिंदा रहेगी आप घर नहीं जाओगे। बोले नहीं जाऊंगा। कभी मिलोगे नहीं उनसे। बोले नहीं मिलूंगा। शरीर भी छोड़ जाए अर्थी के साथ नहीं जाओगे। श्री जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अर्थी भी निकले तो नहीं जाना साथ में। श्री जी साहिब जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, आपका हुक्म शिरोधार्य। बोले यहीं बैठ जाओ, अब घर जाना नहीं, अब क्यों खड़े हो, बैठ जाओ यहीं। उधर शाम का समय था, फूलबाई जी का नियम था, जब तक श्री जी साहिब जी घर में नहीं आते तब तक फूलबाई जी पानी नहीं पीती थी। उनको भोजन कराए बिना पानी नहीं पीती थी और श्री जी लगे हुए हैं काम में। और शाम को आए जब तो मना कर दिया गुरुपुत्र बिहारी जी ने घर जाने के लिए। उधर फूलबाई जी श्री जी साहिब जी के लिए, स्वामी जी के लिए भोजन प्रसाद सब बना के बैठी हैं। 4 बार चौखट पे जाती हैं, देख के आती हैं कि आज मेरे स्वामी जी ने देर क्यों कर दी, अब तक आए क्यों नहीं, इतनी लेट कैसे हो गए, क्योंकि फिक्स टाइम पे घर पहुंच जाते थे। बार बार देखती है आए क्यों नहीं। इतनी देर में बिहारी जी ने 2 सुंदर साथ को भेजा कि जाओ उस फूलबाई को कह के आओ कि तेरे पति देव आज के बाद कभी भी तेरे घर आंगन में नहीं आएंगे। 2 सुंदर साथ ये सूचना लेके आते हैं। फूलबाई जी बाहर चौखट पे खड़ी हैं, सुंदर साथ आए सामने तो बोले, कुछ स्वामी जी ने कहा है क्या। फूलबाई जी कहती हैं, वो सुंदर साथ की आंखों में से दोनों नहीं बोल रहे, चौखट पे खड़े होके कहती, क्या हो गया स्वामी जी को, कहां से हिम्मत लाए कहने की कि फूलबाई माता जी आपका, आपके स्वामी जी ने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है, आज तो क्या वो कभी भी नहीं आएंगे आपके पास, कैसे बताएं। फिर पूछा फूलबाई जी ने, कहां है स्वामी जी। फिर उन सुंदर साथ ने कहा कि गुरुपुत्र बिहारी जी ने उनके सामने 2 शर्त रखी थी, क्योंकि आपने एक सुंदर साथ जो निजानंद संप्रदाय से निकालना था उसको आपने भोजन प्रसाद कराया और बिहारी जी को गुस्सा आया और बिहारी जी ने कहा कि या तो निजानंद संप्रदाय को रख लो और या फूलबाई को रख लो, दोनों में से एक का त्याग करने। तो उन्होंने आपका त्याग कर दिया है। फूलबाई जी बेहोश के वहीं गिर गई। कितनी देर तक होश नहीं आया। जब होश में आई, उठी, कहने लगी उस सुंदर साथ को कि मेरे स्वामी जी को एक संदेशा देना कि आपने निजानंद संप्रदाय के लिए मेरा त्याग किया है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरा क्या है, मैं तो आपसे जुदा हूं ही नहीं, मैं तो आपका अंग हूं। आपका फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने निजानंद संप्रदाय नहीं छोड़ा, मेरा त्याग किया है। पर मेरी एक प्रार्थना है, अब मैं आज के बाद
अंजल ग्रहण नहीं करूंगी और समाधि में बैठूंगी। और मेरी समाधि कितने टाइम की होगी मेरे को नहीं पता, मेरे धाम धनी जाने। मेरे इस शरीर में से प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरे स्वामी जी को संदेशा दे देना कि जब मेरे शरीर में से प्राण निकल जाएं और मेरी चिता की आग ठंडी हो जाए और चौथा दिन जब आए ना, तब आपके चरण कमल मेरी उस चिता पे रख देना। बस चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी उस दिन। 6 महीने तक फूलबाई जी बिना अंजल के एक ही आसन में बैठी रही और सूख के हड्डियों का पिंजरा बन गई बिल्कुल। ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, ना अपनी आंखें खोली कि स्वामी जी के बिना मैंने क्या दुनिया देखनी है ना। जब मेरे प्राणों के नाथ ही नहीं है तो मैंने दुनिया देख के क्या करना है। एक आसन पे बैठे बैठे ठीक 6 महीने बाद फूलबाई जी का प्राण निकलते हैं अंदर से। और सभी ने आके मंदिर में बताया फूलबाई जी धाम चल गई, फूलबाई जी धाम चल गई। श्री जी साहिब जी चुपचाप बिहारी जी के चरणों में बैठे रहे, चुपचाप, कुछ नहीं बोले। बिहारी जी देख रहे थे कि ये कहेंगे क्या कि मैंने जाना है। सब सुंदर साथ ने कहा 6 महीने तक भूखी प्यासी रही हैं, आज धाम चली गई। फिर सुंदर साथ ने कहा कि उन्होंने एक अर्जी की थी कि जब मेरी चिता की आग ठंडी हो जाए, आप चौथे दिन आके एक बार चरण कमल रख देना मेरी राख पे, बस वो मेरा हृदय होगा और मैं उसी में ही प्रसन्न हूं। चौथा दिन जब आता है ना, श्री जी बैठे हैं गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में। बिहारी जी कहते हैं जाओ मेरा जाए आओ। आपने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा। जाते हैं, जाके देखते हैं फूलबाई जी की चिता जल के खाक हो गई। कितनी देर तक वहां श्री जी खड़े होते हैं, जाके फूलबाई जी को प्रणाम करते हैं कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अमलावती बाई की वासना धनी देवचंद्र जी ने परखी थी। और जैसे ही श्री जी गए तो वो अमलावती बाई की वासना को श्री जी ने अपने हृदय के अंदर खींच लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। उस अमलावती बाई की रूह को अपने हृदय में खींच लिया और वापस आ जाते हैं। और जब जूनागढ़ गांव बसाने के लिए जाएंगे, वहां पे फिर से मिलेंगी उनको। कौन? तेज कुंवरी जी। तब हम प्रसंग सुनेंगे। तो बिहारी जी का जो समय चल रहा है ये बहुत ही सखत समय है। 1-2 सुंदर साथ को नहीं निकालना। बाकी वितककार कहते हैं पता नहीं कितने सुंदर साथ को निकाला, जिससे जो गलती हो जाती थी ना उसको निजानंद संप्रदाय से निकाल देते थे। अब आप शिरजी साहिब जी को देखिए, इधर तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज छोड़ के चले गए, उनका धाम गमन हो गया। इधर फूलबाई जी का साथ छूट गया, वो धाम पधार गई। ठीक है। और अब सतगुरु का मेला करने लगेंगे तो क्या मिल जाएगा? हवसा मिल जाएगा। हम कहते हैं हमारे पास दुख है, विचार करें। हम कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हमारा जीवन बहुत दुखी है, हमें बड़ी टेंशन है, हमें बड़े दुख है। श्री महाराज जी का जीवन देखे ना, जब से चरणों में आए हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी के, बता दो कौन सा दिन उन्होंने आनंदकारी देखा? गोवर्धन जी का धाम जाना,
सतगुरु जी का धाम जाना, फूलबाई जी का छोड़ के चले जाना, और अब आगे इतना बड़ा दुख मिलने वाला है। श्री जी ने कहा, दुख तो प्यारो मेरो प्राण को आधार, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। तो कहते शिव जी साहिब जी के तो हृदय के अंदर क्या है। कहते हैं ये चर्चा कर रही हैं, गुरुपुत्र बिहारी जी बाहर से सुंदर साथ आ रहे हैं, और शिव जी साहिब जी को तो वैराग्य चढ़ा हुआ है अंदर से सतगुरु का मेला करने के लिए। और कहते सुंदर साथ के बीच में उत्सव कीर्तन हो रहा है, और जैसे एहिया ने जिक्रिया का नाम रोशन किया, ऐसे ही श्री मेहराज जी धनी श्री देवचंद्र जी का नाम रोशन करते हैं। और श्री मेहराज जी शिव जी साहिब जी सारे सुंदर साथ के बीच में बैठ के वाणी चर्चा करते हैं, और खंडनी कर करके सुंदर साथ को जगाते हैं, अलग बैठाते हैं, क्योंकि बिहारी जी की चर्चा अब बिल्कुल नहीं कोई सुनना चाहता। एक तो वो साथी से निकालना, और दूसरा फूलबाई जी का त्याग, सुंदर साथ में कोई श्रद्धा भावना प्यार नहीं रह गया। श्री जी को पता है कि इनकी चर्चा ये लोग नहीं सुनते, पर सुंदर साथ की जागने के लिए कहते चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, उनसे डरते भी हैं श्री जी साहिब जी। एकांत में बैठाते हैं सुंदर साथ को, एकांत में अकेले में बैठा के सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाते हैं। और धाम धनी साथ बिना ना दिखावें, और चर्चा के अंदर कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, सीधा परम धाम की बात करते हैं। और हम रूहें कैसे बिछुड़ के आई निज घर से, वो बातें करते हैं। कहते चर्चा करते करते अंतस्करण से सारी आंकड़ियां खुलने लगी, और परम धाम की खुशबू हृदय के अंदर आने लगी। पूर्ण पहचान हृदय के अंदर चर्चा करते करते सुंदर साथ को पूर्ण पहचान करवाते हैं। और कहते हैं हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम सेरग से नजीक बैठे आगे हक। सुंदर साथ को कहते हैं कि सुंदर साथ जी घबराओ मत, हम तो हैं धाम में, हम सभी मूल मिलावे में बैठे हैं, ये दुख का खेल कुछ नहीं है। हम कहाँ बैठे हैं? हम धनी के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं। हम श्री राजी महाराज के प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक हम रूहे हैं। एक खुशहाली दिल में उठत है कई तरंग, बस अब एक ही खुशी है उनके पास। कौन सी? कि मैं श्री इंद्रावती की आत्म धनी से खेल मांग के आई हूं, और मैं मूल मिलावे के अंदर धनी के पास बैठी हूं। हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धंग। अरे क्या करना है इस खेल को, ये खेल तो दुख ही दुख है इसके अंदर, है ना। और हमारा तो परम धाम मूल मिलावा हमारे हृदय में कितना नजदीक है, हम तो मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, है ना। हक सुभान की अर्धंग, सबसे बड़ी खुशी है कि हम किसकी अर्धंगनी है? हम धाम धनी की अर्धंगनी है। सेवा करे संयन की ये मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनकी सेवा इत। कहते सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुना सुना के पहचान कराते हैं, और जैसे जैसे सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं उनकी आत्मा जागृत होती है। और इस समय शिवजी साहिब जी सबसे बड़ी बात सोचते हैं, क्या? सेवा करें संयन की। क्या सोचते हैं? कि हमें सुंदर साथ की सेवा करनी है, ये मनोरथ उपजत। बार बार मन के अंदर मनोरथ एक ही है, मनोकामना एक ही है कि खेल के अंदर हम उतर के आए हैं, तो इस खेल के अंदर परम धाम की आत्माएं उतर के आई हैं, उनकी हम सेवा करें। कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। किस प्रकार से ये सुंदर साथ की सेवा की जाए? क्योंकि परम धाम के अंदर क्या जाएगी? तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। प्यार से की हुई सेवा परम धाम के अंदर जाएगी, और कुछ भी हम अपने घर से लेके नहीं जाएंगे। जितना हमारा बैंक बैलेंस है ये इसी बैंक में पड़ा रह जाएगा।
जितना सोना चांदी है वो सभी लॉकर में पड़ा रह जाएगा। और ये कोठी, ये घर, ये गाड़ी, ये मकान, कितनी मर्जी बढ़िया गाड़ी खरीद लो, लेकिन जाते हुए भी नहीं कोई सोचता कि इसको इस गाड़ी में ले चलें। आएगा वही जो गरीब के लिए आता है और जो सबके लिए आता है, उसी पे जाना है ना। और जो कफन गरीब को दिया जाता है, जो कपड़ा, ये नहीं कि हमें कोई बढ़िया वाला कफन दिया जाएगा, जो कफन बना है ना वही गरीब को दिया जाता है, वही अमीर को दिया जाता। साथ क्या जाना है? कुछ भी नहीं। श्री जी साहेब जी कह रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, मैं सोच रहा हूं कि सुंदर साथ की सेवा किस प्रकार से करें। इन भांत बंदगी के लगे करने विचार और सेवा करने के लिए विचार करते हैं। तो कहते गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार। कहते ये है तो माया गोविंद भेड़ा। गोविंद भेड़ा क्या है? एक गोविंद था, वो अपने गांव का सेठ था और उसकी अचानक मौत हो गई तो वो प्रेत बन गया। गोविंद, गोविंद क्या बन गया? भूत प्रेत बन गया। उसने कहा कि मैं भूत प्रेत बना हूं तो मैं सबको भूत प्रेत बनाऊं, क्योंकि ये मेरा नगर है और मेरे नगर वाले इतने बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और मैं भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो मैं सारी नगरी को प्रेत बनाऊं। तो उसने क्या किया? अपनी शक्तियों से सुंदर बाजार सजा दिया। और एक दिन एक महात्मा जी के 3 शिष्य हैं, वो कहते हम भी बाजार देखने के लिए जाएंगे। तो वो महात्मा जी कहते हैं बाजार देखने जाना, पर वहां पे किसी चीज को हाथ मत लगाना, छूना भी मत। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं छुएंगे। जो भी जाते थे बाजार में वो डायमंड के ज्वेलरी, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, पूरा बाजार सजा हुआ था। जो भी जाता वो वस्तु को हाथ लगाता वो प्रेत बन जाता। इन 3 साधुओं को समझा के भेजा इनके महाराज जी ने कि किसी चीज को हाथ ना लगाना। पहला साधु अंदर गया तो उन्होंने चारों तरफों बाजार को देखा और सीधा निकल गए। दूसरे ने कहा है तो सामान बहुत सुंदर, पर अगर पहले वाला निकल गया तो अपने तो आप इसके पीछे हो लेते हैं, अपने भी नहीं छूते। और वो गोविंद जो प्रेत है और वो सुंदर रूप धारण करके खड़े, उसने बड़ा बढ़िया एक रेशम का बढ़िया सा कंबल दिखाया, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। बोला कि अरे सर्दी का मौसम है, ये इतना बढ़िया कंबल है, हाथ लगा के तो देखो। उसने सोचा वो 2 चले गए हैं, मैं लूंगा नहीं, हाथ लगाने में क्या जाता है। तो कहते ठंड तो वैसे बहुत ही पड़ रही है। कहते ले जाओ महात्मा जी, पैसे नहीं लगेंगे, ले जाओ। उन बेचारे ने हाथ लगाया, कंबल को देखने लगा तो भूत बन गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 निकल गए, पीछे मुड़ के देखते हैं तीसरा कहाँ है। देखा तो वो प्राणनाथ जी कहते हैं इस संसार के अंदर 3 संत कौन है? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि इस खेल में से निकल जाती है, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपन, इसमें से निकल जाती है। ईश्वरीय सृष्टि भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है, ये वाणी चर्चा सुन सुन के। और जो जीव होते हैं तो कहते हैं ऐसे क्या होता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, वो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो करते करते किसके फंदे में आ जाते हैं? माया के फंदे में। श्री जी ने कहा है तो ये गोविंद भेड़ा, जो बिजनेस करने गया वो भूत ही बन गया। जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी फिरत आई में फेर। सूरज निकलता है तो अंधेरी चल पड़ती है सारे काम की, और इसके अंदर जो भी जाता है नख अंगुरी को ले जाए घेर, कोई नाखून दे इसको तो ये पूरा निगल लेती है। तो शिव जी कहते हैं पर गोविंद भेड़े के काम में वही खबरदार। कहते हैं तो गोविंद भेड़ा, पर सावधान होके सेवा करनी होगी। जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं वो माया के अंदर पैसा भी कमाती हैं। जैसे राजा राम भाई ने कमाया
है ना। जैसे भैरव सेठ ने अपनी कमाई को धन धन कर लिया, गांगजी भाई ने अपनी कमाई को धन धन कर लिया, महाराजा छत्रसाल जी ने सारे वस्त्र आभूषण श्री जी बाईजूराज जी को पहना के अपना जीवन सफल कर लिया। पैसा सबके पास था, लेकिन जो सेवा पे लगाए वो तो धन धन, और जो प्रेत नगरी में गुम हो जाए वो। तो श्री जी कहते हैं तहां से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवान गिरी हाथ। और श्री जी के मन में आया कि मैं सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके एक मेला करूं, अपने सतगुरु का भंडारा करूं। और सतगुरु का भंडारा करने के लिए जितने भी सुंदर साथ हैं सबको निमंत्रण देके बुलाया जाए, और फिर वो जब आए तो उनके लिए वस्त्र आभूषण, उनके लिए भोजन प्रसाद नाश्ता सभी प्रकार की सेवा की जाए, और उनको रात दिन चरणों में रख के वाणी चर्चा सुना के ये प्रेम भरे प्याले पिला के उन आत्माओं को जागृत किया जाए। इसलिए भंडारे किए जाते हैं, इसलिए मेले किए जाते हैं, है ना। कहते हैं मेला होसी जब मोमिनो तब देखसी सब कोई, और कोई ना कर सके जो मोमिनों से होए। मूल मेले के अंदर जब उठेंगे तो 12,000 ब्रह्मात्माएं देखेंगी कि जो ब्रह्म सृष्टि करनी करके आई हैं, ब्रह्म आत्माएं करके आई हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो श्री जी साहिब जी मन में सोचते हैं कि बिहारी जी से बात करूं, तो गुरुपुत्र बिहारी जी से बात करी कि मेरी इच्छा है कि हम भंडारा करें, मेला करें, तो मुझे वजीर दोबारा बनना पड़ेगा, मुझे दीवान का पद फिर से लेना पड़ेगा, पैसा कमाना होगा, क्योंकि बिना पैसे के तो भंडारा नहीं होता ना। मेला करना हो तो मेला किससे होता है, मेले के लिए पैसा चाहिए। बाहर से सुंदर साथ इतने आएंगे तो उन सबको नाश्ता कराना, दोपहर का भोजन कराना, रात का भोजन कराना, उनके लिए वस्त्र आभूषण किसी चीज की भी कमी ना रहे। श्री जी ऐसा मन में सोच रही हैं कि मैं सारे सुंदर साथ को सुख दूं, है ना। बात लगाई वजीर सो जाए तिनका लिया काम, जाके वजीर के साथ बात करी और उनके सचिव बन गए जाके, हैं। दोनों बखत आवे साथ में दीदार को इस ठाम। शिवजी साहिब जी दोनों समय दर्शन करने के लिए गुरुपुत्र बिहारी जी के पास आते हैं। इधर से वाणी चर्चा भी सुनते हैं, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, अब इधर लौकिक जिम्मेदारी भी आ गई। अब राजा के वजीर के सचिव बने हैं तो वहां राज दरबार के अंदर भी पूरे समय से जाना है, और इधर गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में भी सही समय पे वाणी चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठना है। चर्चा के करण को अंतर पड़िया तब, अब खुद जो वाणी चर्चा करते हैं वो धीरे धीरे समय कब मिल रहा है। पर तब कसाला करके चुके ना बखत सुनन, धर्म लगे पालने सांचा है मोमिन। बोलो श्री। तब कसाला करके अब सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठ के अपना स्नान करके ध्यान करके चितवनी करके फिर गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में जाते हैं। वहां से चर्चा सुन के फिर दरबार में जाते हैं। धर्म लगे पालने, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सांचा है मोमिन, क्योंकि सच्ची इंद्रावती बाई की वासना है। कहते उठे पिछली रात को करने को दीदार, गुरुपुत्र बिहारी जी का दर्शन करने के लिए कितने बजे उठ जाते हैं? 3 बजे। बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार। सुनीता जी कितने बजे उठते हैं? कौन उठते हैं? 3 बजे। कौन उठते हैं? बिहारी जी। बिहारी जी, हाँ, बिहारी जी नहीं उठते होंगे 3 बजे, शिरजी साहब जी उठते हैं। अच्छा, बोलो प्राणनाथ। कितने बजे उठते हैं भाई? 3 बजे। क्यों उठते हैं? चर्चा भी सुननी है, दरबार में भी जाना है,
अपना पाठ भी, चितवनी भी पूरी करनी है बैठ के, है ना। तो कहते हैं स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार। वो स्वरूप सुंदर संकुल पे चर्चा करते हैं, वो सुन के फिर दरबार में आते हैं। कारभार चलावे लौकिक होय के खबरदार, और बिल्कुल सावधान होके, श्री जी ने कहा माया में भी नौकरी करो तो ईमानदारी के साथ करो। पूरे सावधान होके राइट टाइम पे राज दरबार के अंदर भी पहुंचते हैं। कारभार चलावे लौकिक कार्य है, राजा की जो नौकरी है होए के खबरदार, सावधान। ये नहीं कि मैं तो चर्चा में था जी, मैं तो लेट आया हूं इसलिए, क्योंकि मैं तो गुरु पुत्र जी से चर्चा सुन रहा था। अब राजा को उससे क्या लेना देना है? वो तो कहेगा ना कि ये राज दरबार है, आप गुरु पुत्र जी से चर्चा सुन रहे थे। तो उनको कहा कि आप मेरे लिए तो मुझे चर्चा सुना दिया करो। ये काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन। कहते दरबार से शाम को 4:30 बजे वापस आते हैं। तब वहां से उठ के आए बैठे जमात संयन, आके गुरुपुत्र बिहारी जी से फिर चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुनने के बाद फिर सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं, चर्चा करवाते हैं। तहां चितवनी धाम की करते हैं सबको मूल मिलावे की चितवनी कराते हैं। श्री राज श्यामा जी का नख से लेके सिख तक वर्णन कर करके फिर से सुनाते हैं। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। कहते स्वरूप का वर्णन करते हैं, वस्त्रों का वर्णन करते हैं। श्री राज जी महाराज ने कैसे केसरिया रंग की इजार पहनी है, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग। श्यामा जी ने सुंदर हरे रंग का पेटीकोट पहना हुआ है, श्याम रंग का ब्लाउज और सिंदूरिया रंग की, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। वस्त्रों का, आभूषणों का वर्णन करके सुनाते हैं। आहार इस्लाम करके रुको पहुंचावे खुराक। कहते आहार इस्लाम करके, निजानंद संप्रदाय का आहार लेके, खुराक लेके रुको पहुंचावे खुराक। ये वाणी चर्चा हमारी रूह की खुराक है। हम जितनी वाणी चर्चा सुनते हैं ये आत्मा को तृप्त करती है। आत्म की भूख और प्यास को वाणी चर्चा ही बुझा सकती है। शरीर को तो जितना भी खिला लो उससे आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। तो कहते रूह को पहुंचावे खुराक। हमारी रूह की खुराक क्या है? ये वाणी चर्चा। इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक। इस समय निजानंद संप्रदाय की सुंदर साथ के चरणों की खाक मिल जाए ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कौन कह रही हैं? कौन कह रही हैं? शिरजी साहेब जी। अब मैं साथ इस्लाम का सबे करूं एक ठौर। और शिरजी साहिब जी सोचते हैं मैं सारे निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ को श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर एकत्रित करूं, उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर, और मैं मेला करूं, बड़ा भारी मेला करूं। सारी 313 आत्माएं जिनको सतगुरु देवचंद्र जी ने जगाया उनको फिर से इकट्ठा करूं और उनको बुला के उन सुंदर साथ की मैं सेवा करूं। है वस्त्र भूषण पहनाए के सेवा करूं सब साथ। ये मेले करने किसने सिखाए? किसकी इच्छा थी कि मेला होना चाहिए? शिरजी साहिब जी की। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी की एक ही हार्दिक तमन्ना थी कि अपने सतगुरु की स्मृति में भंडारा किया जाए, मेला किया जाए। वो कोई मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए या अपने नाम को रोशन करने के लिए ये भंडारा नहीं करना चाहते कि सारे सुंदर साथ मेरा मान बढ़ाएंगे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और सब मेरी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, मैं मेला करूंगा। नहीं,
वो मेला क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं सारे सुंदर साथ को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको वाणी चर्चा की खुराक दूं, इकट्ठे बैठा के। अच्छा, फिर जब सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाएंगे, गांव गांव से, शहर शहर से आएंगे, तो फिर उनके नाश्ते की, उनके भोजन की, उनकी रात्रि ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना सारी। क्योंकि अब हम मान लो हमारे सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी का हम स्मृति महोत्सव मना रहे हैं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, तो हमें सारी व्यवस्था पहले से देखनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले हमने महेश्वरी धर्मशाला को बुक कराया, ठीक है, उसके बाद हलवाई को बुक कराया, उसके बाद म्यूजिक किसका रहेगा, कौन गायन करेंगे, उनकी बुकिंग ली, है ना। तो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी कि नहीं? सुंदर साथ को क्या देना है, क्या बांटना है, ये सारा कुछ सब लिस्टें पहले बनेंगी, पहले तैयारी होगी, फिर मेला होगा ना। चाहे 3 दिन का मेला है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। क्यों कर रही है? क्योंकि सारे सुंदर साथ बाहर से आएंगे, सब सतगुरु महाराज जी आएंगे, एक साथ बैठेंगे और 3 दिन तक बादल बरसेंगे परम धाम की वाणी के, चर्चा के, आनंद ही आनंद बरसेगा। वो 3 दिन हमारे अखंड हो जाएंगे। और जिन सुंदर साथ को हम अपने हाथों से और अपनी कमाई से उनको नाश्ता कराएंगे, उनको भोजन कराएंगे, हैं, और वो जब प्रसन्न चित्त हो जाएंगे तो प्रसन्न किसका दिल हो जाएगा? श्री राज जी महाराज का दिल प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि जो जो साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोई को होता है सुख। जैसे जैसे सुंदर साथ के साथ कोई प्यार करता है तो श्री जी कहते हैं मुझे क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो श्री जी साहिब जी क्या क्या सोच रही हैं? हमें भी सोचना चाहिए। श्री जी साहिब जी मेला कर रहे हैं तो क्या क्या सोच रही है? कि मैं सबको वस्त्र पहनाऊं, भूषण पहनाऊं और सेवा करूं। सब साथ बाहर से आए हुए सारे सुंदर साथ की मैं सेवा करूं। मेरे धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, बोलो श्री। तो कहते हैं धाम धनी ने इन सुंदर साथ के हाथ मेरे हाथ में पकड़ाई हैं। क्योंकि निजानंद स्वामी जी ये सुंदर साथ मुझे सौंप के गई हैं। माया मीने बैठ के लाहा लेने, अब कहते माया के अंदर बैठ के मस्त जागनी ब्रह्मांड के अंदर लाभ लेने का यही समय है। क्या कैसे लाभ मिल सकता है? हम खाली बोलते ना रहे, श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ, निरख हरक उमंग न मात। वो सुंदर साथ जो श्यामा जी के अंग हैं, उनकी पूर्ण पहचान करके उनके ऊपर शिव जी कहते हैं मैं अपना तन वार दूं। तन वार रहे हैं ना? कितने बजे उठते हैं? 3 बजे। और राजा की नौकरी करके वापस आते हैं शाम को 4:30 बजे। फिर आके वाणी चर्चा सुनाते हैं। सुबह के 3 बजे के उठे हुए उनको दोपहर को नींद नहीं आती होगी। सारा दिन राज दरबार में नौकरी करके आते होंगे तो मन नहीं करता होगा कि थोड़ी देर घर जाके विश्राम कर लूं। लेकिन सीधा कहाँ आते हैं? मंदिर में। क्योंकि बिहारी जी की चर्चा का टाइम हो जाता है 4:30 बजे, सीधा वहीं आते हैं। और मंदिर में आके वो सुंदर साथ सारे इकट्ठे बैठ के पहले चर्चा सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की अर्चा सब सुंदर साथ को श्री जी साहिब जी सुनाते हैं। और जब वो चर्चा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और बालबाई जी और नागजी भाई कहते हैं बिहारी जी को कि आप जब चर्चा करते हो ना तो किसी को रस नहीं आता, किसी को आनंद नहीं आता। और जब श्री महाराज जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं ना तो इनके चेहरे देखा करो, ये कितने प्रसन्न होते हैं उस समय में। और बिहारी जी आपसे एक प्रश्न भी कोई पूछ लेना तो आपको जवाब नहीं आता, और श्री महाराज जी से एक प्रश्न पूछे ना तो वो 10 प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो सारा सुंदर साथ किनका बनता जा रहा है? श्री जी साहेब जी का है। ये बातें बालबाई जी और नागजी भाई उनको पढ़ाते हैं। और अब ये भंडारा कर लिया ना अगर इन्होंने, पहले ही आपकी तो कोई नहीं सुनता है।
पहले भी आपकी तो कोई कदर है नहीं, और अगर इन्होंने सतगुरु का भंडारा कर लिया तो ये तो इतने महान बन जाएंगे कि सारे सुंदर साथ इन्हीं की जय जयकार करने लग जाएंगे। ये पट्टी पढ़ाई है बालबाई ने और नागची बाई ने। अब वो विचार अंदर ही अंदर करेंगे, क्योंकि हम हवसे के अंदर ले जाके श्री जी को छोड़ के नहीं आते होते, है ना। तो जितनी चौपाइयां हैं अभी 2-3 सुन लेते हैं। किस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, क्या कह रहे हैं, इस संसार के अंदर जितना लूट सकते हैं लूट लें, तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, धन से सेवा करें, क्योंकि ये सेवा परम धाम के अंदर जाएगी। न कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। हमने जितना कमाया कुटुंब कबीले पे खर्च किया वो कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन हमारी कमाई में से जो हमने सुंदर साथ की सेवा में लगाया उसका हिसाब धाम धनी रखेंगे। हक के हाथ हिसाब लिया मोमिनो, कहते ब्रह्म सृष्टि का हिसाब धनी कहते मेरे हाथ में है। पाई पाई का हिसाब करूंगा, किस आत्मा ने किस दिन सुंदर साथ के लिए दाल बनवाई थी, किस सुंदर साथ ने किस आत्मा के लिए सुंदर साथ के लिए सब्जी बनवाई, लंगर प्रसाद किया, चाय पिलाई, शिकवंजी पिलाई, ठंडा पिलाया। जो जो सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं ना, श्री जी कहते हैं बस यही तो साथ जानी है। कहते हैं इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इसलिए लूट लूट के जाना है, ऐसी करनी करें कि तन से मन से धन से लूट के लेके जाएं इस माया में से। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, किससे प्रीति करो, सुंदर साथ से प्रीति कीजिए, अपना परम धाम का संबंध समझ के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। कल के रोज हम सुनेंगे कि कैसे श्री जी मेले की तैयारी कर रहे हैं और कैसे गुरुपुत्र बिहारी जी श्री जी के सारे सामान के ऊपर सील मोहर करवा देंगे और श्री जी को अंदर करवा देंगे। ये सारी धाम धनी की लीला हम कल के रोज सुनेंगे। आइए अभी चौपाई दोहराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, सगाई जान धाम अपनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनोंपुरी धाम की। लाइव चर्चा सुन रहे समझ सुंदर साथ जी, इस चर्चा को आप हमेशा शेयर करते हो तो ये 514 भवन हो रहा है ना। और आप अपना वादा पूरा कर रहे हो, तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए। और इस नियम को निभाते जाओ और जन जन तक भी तक वाणी चर्चा पहुंचाते जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ का दर्शन कर रहे हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जोरदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ भज स्वामी प्राणनाथ भज रे, जन सृष्टि के कारण प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भज रे, सच्चिदानंद परमात्मा
देवी जो तो